इसी यसु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के ज़िंदा और जलाली बाबरकत को कलाम को पढ़ूँ और ये कलाम सबके लिए बायस बरकत हो। आज जय मसीह चैनल होशना मिस्ट्री की तरफ से मैं मरकज़ के इंजील और उसके बाद में बाप की तिलावत करूँगी और कलाम पाक में यूँ लिखा है। जब वो यरूशलेम के नज़दीक जैतून के पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से दो को भेजा। उनसे कहा, अपने सामने के गांव में जाओ और इसमें दाखिल होते ही एक गदही का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ। उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे ये कहे कि तुम क्यों ये करते हो, तो कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है और वो फिर फौर से यहाँ भेज देगा। बस वो गए और बच्चे को दरवाज़ा के नज़दीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। मगर जो लोग वहाँ खड़े थे उनमें से बाज़ उससे कहा, ये क्या करते हो कि गधी का बच्चा खोलते हो। उसने जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा इनसे कह दिया और उन्होंने जाकर उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े इस पर डाल दिए और इस पर सवार हो गया। और बहुत से लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए और उन्हें खेतों में डालियाँ काट कर फैला दी। और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आर्मे वाला पर होशाना। और यरूशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया और चारों तरफ सब चीज़ें मलाजा करके इन 12 के साथ बैतनिया को गया, क्योंकि शाम हो गई थी। दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद इसमें से कुछ पाए। मगर जब इसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा इसमें कुछ ना पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उनसे कहा, आइंदा को कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और इसके शागिर्दों ने सुना। फिर वह यरूशलेम में आए और यीशु हैकल में दाखिल होकर उनको ये हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे और बाहर निकालने लगा और सराफों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियों को उलट दिया। और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने ना दिया। और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा? मगर तुमने तो उसे डाकुओं की खो बना दिया है। और सरदार काहिन और फिक्या ये सुनकर के हलाक करने का मौका ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे इसलिए कि सब लोग इसकी तालीम से हैरान थे। और हर रोज़ शाम को वो शहर से बाहर जाया करता था। फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को बात याद आई कि उससे कहने लगा, ए रब्बी, देख, ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया है। यीशु ने जवाब में उसे कहा, खुदा पर ईमान रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे, बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो इसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया है, वो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो तो तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ़ करो, ताकि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ करे। अगर तुम माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ़ ना करेगा। और यीशु में आया और जब हैकल में फिर रहा था तो सरदार काहिन, फिके और बुजुर्ग इसके पास आए, उससे कहने लगे, इन कामों को किस इख्तियार से करता है, या किसने तुझे ये इख्तियार दिया कि इन कामों को करे? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम भी जवाब दो। मैं तुमको बताऊंगा कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा आसमान की तरफ से था या इंसान की तरफ से? मुझे जवाब दो। वो आपस में कहने लगे, अगर हम कहें आसमान की तरफ से तो वो कहेगा, फिर तुमने इसका यकीन क्यों ना किया? अगर कहें इंसान की तरफ से तो लोगों का डर था, इसलिए कि सब लोग वाकई यूहन्ना को नबी जानते थे। बस उन्होंने जवाब में यीशु से कहा, हम नहीं जानते। यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि इन कामों को किस इख्तियार से करता हूँ। खुदावंद के जिंदा और जारी काम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद का शुक्र, उसकी बरकत। जय मसीह की।